नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, शुक्रवार को जो है बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें बीएड की हार हुई है, बीएसटीसी की जीत हुई या बीटीसी की जीत हुई, डिप्लोमा की जीत हुई है और डिग्री की हार हुई है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का प्योर फैसला तो जो पूरा तो फैसला नहीं आया है, लेकिन जो समाचार पत्रों के लिए जो न्यूज़ हो सकती है, समाचार योग की जो चीज़ें होती हैं, वो 46 पेज का जो डिसीजन है वो आप सभी लोगों के पास उपलब्ध है और सभी लोगों ने उसे पढ़ भी लिया है। और तरह तरह के जो भी डिस्कशन उसमें निकाले हैं, जिस भी तर्कसंगत बातें निकली हों, बिल्कुल सारी सही हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या जो प्रिंट मीडिया हो या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो सभी के लिए जो ये खबर है, यानी कि सभी के लिए ये चीज़ फैसला जो है मसाला बन गया है। आज आपने केंद्रीय विद्यालय और एमपी भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों को आउट वाला एक प्रिंट मीडिया का न्यूज़ देखा होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबको पता है कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो बीएड के पक्ष में नहीं है। इस बात को मैं भी एग्री कर रहा हूँ और इस बात को मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, कई चीज़ें होती कि जब हम किसी न्यूज़ को ऑथेंटिक रूप से प्रूव करते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपने में पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई में लंबित जो यानी कि जो मामला है, लंबित न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। और देखिए, साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों भर्तियों में असर डालेगा। केंद्रीय विद्यालय में 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है 7 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा हुआ और परिणाम को जो है कि उन्होंने घोषित नहीं किया। मध्य प्रदेश में 18,527 पदों में 6 जनवरी तक जो है कि आवेदन लिए गए थे। तो अब देखिए, ये कहते हैं कि यानी कि जो मध्य प्रदेश में नियुक्तियां हो गई हैं, तो देखिए, आप जो न्यूज़ बना रहे हैं उस न्यूज़ में देखिए, आपने ना तो एजुकेशन डायरेक्टर का, जो स्टेट एजुकेशन डायरेक्टर होते हैं, ना उनसे पूछा, ना आपने जो है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे पूछा, ना आपने किसी डायरेक्टरी से पूछा, एजुकेशन डायरेक्टरी में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी नहीं पूछा। आपने सीधा सीधा अखबार छाप दिया। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, हम केबीएस मानता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा, लेकिन आपने जो न्यूज़ देगी तो केबीएस के किसी भी डायरेक्टर का उसमें बयान नहीं था, किसी भी जो वहाँ के ऑथेंटिक ऑफिसर्स थे उनके बयान नहीं है। अब आपने कह दिया कि सीटेट 2022 की वैधता यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन था, वो रद्दी में हो गया। तो जो सीबीएसई के डायरेक्टर हैं उनके भी तो आपने जो उनसे भी तो पूछना चाहिए था कि क्या ये जो प्रमाण पत्र हैं वो रद्दी हो जाएंगे, कि वहाँ से न्यूज़ क्या निकल करके आती है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वहाँ से कि वो अधिकारी कहते हैं कि देखिए, अभी ये सब इन प्रोसेस है, अभी कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि जो नियमावली आई है वो नियमावली भी अभी देखिए उसमें भी बहुत सारे लूप हैं उसमें, यानी कि लूप होल्स आपने देख लिया होगा कि जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि एक चीज़ लिखा गया है कि राजस्थान में अभी तक जो है कि वर्तमान में किसी भी प्रकार का ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है। ये भी डिसीजन में पढ़ रहा था मैं कहीं
पढ़ रहा था, तो पूरा डिसीजन की कॉपी तो मेरे पास उपलब्ध है, ये आपको बता देता हूँ। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो मेरे पास, मैंने कह दिया, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, लेकिन जहाँ जिस विभाग से संबंधित खबर आप छाप रहे हैं, जो चीज़ आप समझ रहे हैं, तो जो भी न्यूज़पेपर छाप रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है कि जो डायरेक्टर निदेशालय लेवल पे, कि उसके अलावा जो आयोग लेवल की बात है, तो वहाँ के डायरेक्टर की बात होनी चाहिए, वहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनकी बात होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लीगल ऑफिसर्स हैं उनके, वो क्या कहते हैं, जो भी वहाँ के जो मेन जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारी का, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों का कहीं से कहीं तक नहीं है। आपको जो न्यूज़ मसाला मिल जा रही है, जो मर्जी आए वो छाप दे रहे हैं। तो ठीक है, हम ये चीज़ समझते हैं। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय का आपने, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय मानता, केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर का कोई बयान तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। उन्होंने कह दिया तो आपने न्यूज़ छाप दी, मैं निश्चित रूप से, ठीक है, मसाला मिल रहा है तो आप छापिए। लेकिन अब जो CTET 2022 की वैधता को लेकर के आपने जो है कि CBSE के डायरेक्टर ने अभी कुछ कहा या कुछ नहीं, उनके कोई बयान आपने नहीं देंगे। जब भी कोई खबर छपती है, जैसे उत्तराखंड से कोई न्यूज़ छपती है, तो वहाँ पर उत्तराखंड के जो डायरेक्टर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अधिकारी हैं, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर के जो बयान होते हैं, उसके बाद जो है कि डायरेक्टर एजुकेशन है उनके हैं, सीनियर जो डायरेक्टर जो है माध्यमिक के डायरेक्टर हैं उनके बयान हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेक्रेटरीज हैं, एजुकेशन सेक्रेटरीज उत्तराखंड गवर्नमेंट के, उनके बयान होते हैं। ये सब चीज़ें जो है कि ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आए मसाले वाली न्यूज़ छाप दो। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी अभी अंदर हो चुके हैं उनके लिए, या जो अभ्यर्थी ऑन प्रोसेस हैं, तो ये कहीं न कहीं इस तरीके का न्यूज़ जब तक ऑथेंटिक रूप से डायरेक्टर का नहीं छापते, एक बड़े लेवल पे फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, इस बात को मैं भी मान रहा हूँ, इसको एग्री भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी नियमावली में कई लूप होल्स हैं। देखिए, पीछे बारिश लग रही है तो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, बारिश से मैंने ये कागज़ रुमाल से ढका हुआ है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये जो जिस तरीके से अन्य अखबार न्यूज़ छाप रहे हैं, तो मुझे बस एक पत्रकारिता का डिग्री होल्डर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने स्तर पर किसी न्यूज़ को छापते हैं, तो साहब उसका स्पष्टीकरण ज़रूर छापना चाहिए कि ये फलाना अधिकारी की तरफ, फलाना अधिकारी से जो पूछा गया तो उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए, या ये जो भी अधिकारी हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कि उन्होंने ये बयान दिए हैं अधिकारी से पूछने के अनुसार। तो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। अब आप किसी भी आदमी को भ्रमित कर देते हैं, तो मैं बहुत सारे जो B.Ed प्रशिक्षित साथी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप जब भी देखते हैं तो ऑथेंटिक न्यूज़ को ही देखा करें, अन्य न्यूज़ों को ना देखा करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से बातचीत करना भी, और मैं निश्चित रूप से आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी अभी जो है कि एडवोकेट से नहीं मिला हूँ, और जो भी फैसला आया उसको मैंने अपने पास अभी प्रिंट आउट रखा हुआ है। उसके बाद मैं कल तक आप लोगों से बात, और जो लोग मेरे, देखिए, उत्तर प्रदेश के साथियों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मध्य प्रदेश के साथियों का फ़ोन राजस्थान के साथियों का फ़ोन आ रहा है, बीच का रास्ता निकलेगा ये निश्चित रूप से। देखिए, मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, 10 लोग मुझे गाली दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दो आप, लेकिन मैं आप लोगों के हित में कार्य कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि किसी के विरोध में बात कर रहा हूँ, चाहे BSTC हो, DLED वाला हो, कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे विरोध में बात करी। विरोध में बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का भी जब मामला चल रहा था तब भी हम चाह रहे थे कि दोनों के हित में आए। हमने कई बार बार अपने वीडियो में ये चीज़ें कही हुई हैं। तो देखिए, अभी भी निश्चित रूप से कुछ नहीं गया है कहीं न कहीं। देखिए, जो नियमावली को लेकर के मैं बहुत जल्दी, अभी आप आज ही शायद आप लोगों को मिल जाएगा कि नियमावली में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, किन का स्पष्टीकरण होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, कि नियमावली अभी स्पष्ट कुछ नहीं कह रही है। तो मैंने बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश के आए, उनका अनुरोध भी था कि मेरे से कि कोई वीडियो बना दो। मैंने कहा निश्चित रूप से मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। अभी का जो मेरा सीधी सी बात है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो मैं आप लोगों से यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो भरमाने वाली न्यूज़ है ना, उन चीज़ों को ना देखें। देखिए, मैं B.Ed से जुड़ा हुआ कैंडिडेट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे कौन कौन से राइट्स हैं, कहाँ पर मेरे साथ गलत हो रखा है, कहाँ पर सही हो रखा है, ये चीज़ें हम सही जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो NCT का गजट 2018 है, तो उसमें
कोई कमियां हैं तो उन कमियों को भी हम देखेंगे कि ये कमियां वास्तव में कमियां थी, और उससे पूर्व भी कई चीज़ें हैं जो आप लोगों को अंदर करती हैं। जैसे अभी आपको मैंने कह दिया था कि एक चीज़ यहाँ पर कह दिया है कि वर्तमान में राजस्थान में जो किसी भी प्रकार का ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है, जबकि राजस्थान के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की याचिका जो है कि जोधपुर हाई कोर्ट के जयपुर ब्रांच में लगी हुई है, और वो लोग मुझसे बराबर बात कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक लूप होल्स है, वो लूप होल्स में कितने पेज नंबर कितने में है ये मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैंने बताया भी होगा किसी को। ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर देखिए ये लूप होल्स ये दिख रहा होगा। अगर आप इसको सीधा करके देखेंगे तो ठीक है, अभी मेरी तरफ से वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा। तो वर्तमान में ऐसा कोई ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है, कम से कम वहाँ कहाँ राजस्थान में। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि सरकार एवं राज्य सरकार स्थानीय जो प्राधिकरण ने शुरू ठीक होने राष्ट्रीय अध्यापक परिषद संशोधन अधिनियम 2011 का जो 18 है, केवल ऐसी योग्यताओं को पूरा न करने के आधार पर जैसा निर्दिष्ट किया परिषद बशर्ते जो है पहले परंतु निर्दिष्ट शिक्षक की न्यूनतम योग्यता अर्जित करनी होगी। यानी कि उन लोगों को जिनके पास न्यूनतम योग्यता होगी तो वो लोग जो है कि टीचर बन सकते हैं। ऐसा जो है कि इसमें कह रखा है कि 2018 की जो 11 की सेवा नियमावली है, सॉरी 18 की नहीं, जो 11 की सेवा नियमावली के रूल 18 में कह रहा है। तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी इनमें। मैं अभी क्योंकि मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, कानून नहीं जानता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझनी पड़ेंगी, और जो चीज़ें मैं उलझूंगा एडवोकेट से सलाह लूँगा, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।